नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। ये वीडियो कल की क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग जानी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उस क्लास की रिकॉर्डिंग में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मुझे इसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि यूजीसी नेट जो है दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें जो सेकंड पेपर है, हिस्ट्री वालों के लिए वीडियो होने वाली है, हिस्ट्री जी जिसका पेपर हिस्ट्री है उसके लिए वीडियो होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे किस रणनीति के साथ हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट को तैयार किया जाना चाहिए कि हमें कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ मिल सके। हमें कौन कौन सी रेफरेंस बुक को पढ़नी चाहिए, कौन कौन से फैक्चुअल बुक को पढ़नी चाहिए, किस पब्लिकेशन की पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए। ये सब सारी बातों को हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हिस्ट्री पेपर के सिलेबस की। तो उसमें हम लोग को 4 टॉपिक को मेजर रूप से पढ़ना होता है कि एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है और हिस्ट्रियोग्राफी। इसकी भी बात हम लोग करेंगे। एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया के जो टॉपिक्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है मेरे हिसाब से मॉडर्न इंडिया का। ऐसा कोई निर्धारित पैटर्न नहीं है कि किससे क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है, लेकिन जब पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से स्टडी मटेरियल यूज करने वाले हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि आपको तीन तरीके के स्टडी मटेरियल चाहिए। एक फैक्ट के लिए, दूसरा पीवाईक्यू और तीसरा जो है रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक वही बुक को बोल सकते हैं जो आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन के समय में पढ़ा होगा या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के समय पढ़ रहे होंगे। जैसे कि केसी श्रीवास्तव, आर एस शर्मा। मिडाइवल के लिए एलपी शर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा, सतीश चंद्रा। ऐसी सारी बुकें जो है। मॉडर्न के लिए राजीव अहिर की जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है वो, या सोनाली बंसल की जो बुक आती है वो, बिपिन चंद्रा, बी एल ग्लोवर, या बंदोपाध्याय की जो बुक आती है, प्लासी टू पार्टीशन। ये सारी बुकों को रेफरेंस बुक बोला जाता है। तो बात करते हैं हम लोग कि फैक्ट के लिए कौन कौन सी बुक को यूज किया जा सकता है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम दोनों के हैं तो आपको को एक आर्या पब्लिकेशन की बुक आती है। इसमें बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं और मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ इतिहास में इससे ज्यादा फैक्ट आ सकता है। इसमें लगभग आपके 90% से ऊपर फैक्ट को कवर किया जा चुका है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ना चाहें, इससे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहें तो सौरभ चौबे की एंशियंट और मिडाइवल की बुक आती है।
सौरभ चौबे की एंशियंट और मिडाइवल की बुक आती है। इनका अभी मॉडर्न की बुक नहीं पब्लिश किया इन्होंने। ये भी फैक्चुअल बुक है, लेकिन आर्या से थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है इसमें। इसके अलावा एंशियंट इंडिया के लिए आप यूज कर सकते हो फैक्चुअल बुक के रूप में। एक पप्पू सिंह प्रजापति की बुक आती है। ये भी काफी अच्छी बुक है। तो ये सारी बुक हैं फैक्चुअल के लिए आप यूज कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्रॉनिकल, दृष्टि पब्लिकेशन या अरिहंत पब्लिकेशन की कोई डिटेल बुक आती हो हिस्ट्री के लिए, मैं आपको उस बुक के फोटो सेंड कर दूंगा ग्रुप में। तो ये सारी बुकें मैंने क्रॉनिकल पब्लिकेशन की बुक देखी है। ये बहुत अच्छी बुक है। थोड़ा मोटा है, लगभग 400 से 500 पेज का, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। दृष्टि पब्लिकेशन की बुक भी फैक्चुअल के लिए थोड़ा बहुत अच्छी है। और अरिहंत पब्लिकेशन की बुक भी शायद मैंने सुना है कि अच्छी है, लेकिन मैंने अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक नहीं देखी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रेफरेंस बुकें कौन कौन सी हो सकती हैं। एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशियंट के लिए केसी श्रीवास्तव, भूपिंदर सिंह, आर एस शर्मा, रोमिला थापर, इन लोगों को आप पढ़ सकते हैं एंशियंट के लिए। और मिडाइवल के लिए के ए निजामी, एल पी शर्मा, सतीश चंद्रा, हरिश्चंद्र वर्मा। के ए निजामी, एल पी शर्मा, सतीश चंद्र, हरिश्चंद्र वर्मा। इसके बाद मॉडर्न के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है वो, सोनाली बंसल, विपिन चंद्रा और बी एल ग्लोवर की जो बुक आती है। इतने सारे रेफरेंस बुक हैं जो इतिहास सब्जेक्ट के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि इनको पढ़ना कैसे है। क्योंकि इतनी सारे बुक अगर कोई पढ़ना जाए तो पढ़ना चाहे तो कम से कम उसे 2 साल तो लग ही जाएंगे, अगर वो रेगुलर 1-2 घंटे पढ़ना चाहे तो। अब मैं बात करता हूँ कि इसको आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने अपने ग्रेजुएशन के समय में इतिहास के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। या नहीं होगा तो आप हिस्ट्री के क्षेत्र में थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखते ही होंगे, अगर आप हिस्ट्री से नेट देने वाले हैं तो। कॉन्सेप्ट का मतलब कि आपको सारी टाइमलाइन क्लियर होनी चाहिए कि किस राजा के बाद किस राजा का रूल आया, कौन से राजा का कहाँ किस रीजन में रूल था। ये सारी चीजें किस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी। और भी जैसे कि किस गवर्नर का टाइम टाइमलाइन क्या था। ऐसी जो सारी चीजें हैं मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो इतनी सारी चीजें आपको कवर करने में अब से 1 महीने समय लग सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि अब इन सारी बुकों को पढ़ना कैसे है। अगर दिसंबर 2023 का जो एग्जाम होगा उसके बारे में हम लोग देखें तो आज से लगभग 120 दिन का समय मिलने वाला है हम लोगों को। तो हम लोग अपनी
तैयारी को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक 80 दिन और एक लास्ट के 40 दिन। ये 80 दिन जो है, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे से कवर कर लें। जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है उसको खोज खोज के क्लियर कर लें। उसके बाद जो बाद के 40 दिन है, इसमें हम लोग को बस PYQ और नए न्यू क्वेश्चन जो होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। ऐसा मैंने सोचा है कि 80 दिन में आप पूरे सिलेबस को कम से कम एक बार अच्छे से कवर कर लें। उसके बाद 40 दिन जो होगा उसमें इसका जो 80 दिनों में जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन और PYQ और न्यू क्वेश्चन को बस सॉल्व करना है। तो ये तो मैंने बात की टाइम की। अब बात करते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन को किया जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 सोर्सेज हैं, एक फैक्चुअल बुक और एक PYQ और एक रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक बहुत सारी है। तो फैक्चुअल बुक जो है, इसको हम लोग लगते हैं अपने 40 दिन वाले प्रिपरेशन में, कि जितने भी फैक्ट हम लोग को रखना है वो 80 दिन के बाद जब 40 दिन हम लोग रिवीजन करेंगे, उस समय जो मेजर मेजर फैक्ट हैं जो हम लोग को एकदम रटनी है वो सारी चीजों को हम लास्ट के 40 दिनों में करेंगे। लेकिन इससे जो हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि शुरू के 80 दिन में ही सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फैक्चुअल बुक को आप फैक्चुअल बुक से आपको अपने फैक्ट्स जो है वो तो याद करने ही होंगे। उसके बाद PYQ सॉल्व किया जाता है। PIQ के लिए आप AGP पब्लिकेशन की बुक आती है वो ले सकते हैं, या दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है वो ले सकते हैं। दोनों में से कोई, दोनों बुक अच्छी है। इंग्लिश मीडियम वाले दिशा लें, और AGP मीडियम हिंदी मीडियम वालों के लिए AGP से अच्छी बुक अभी तक नहीं मुझे पता है। तो आप लोग करना क्या है कि आप लोग अगर हिस्ट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो सबसे पहले आप PYQ को सॉल्व करिए। एजीपी पब्लिकेशन से ईयर वाइज क्वेश्चन उठाइए और उसे सॉल्व करिए। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय जिस जिस टॉपिक में आपको लगता है कि ये मेरा टॉपिक सही नहीं है या उस टॉपिक में डाउट क्रिएट हो रहा है, तो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको फिर यूज करना है रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक आपको अभी से पूरी तरीके से एक एक लाइन वाइज नहीं पढ़ना है। मेरी मानिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा ये टॉपिक जो है छूटा हुआ है या मेरा ये टॉपिक कमजोर है, तो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप यूज करिए रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक यूज करिए, उस टॉपिक से रिलेटेड जो फैक्ट है उसको याद करिए। इस तरीके से अगर पढ़ा जाए कि अपनी तैयारी का पूरा बेस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही शुरू किया जाए, इससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। उसके बाद उस सॉल्व करने के बाद जो टॉपिक में जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है उसको रेफरेंस बुक से पढ़ा जाए, और उससे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो आप देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है उसके नोट्स बना सकते हैं टॉपिक वाइज, कि मैंने ये चीज पढ़ा था। जैसे मैंने अगर पढ़ा पानीपत का सेकेंड युद्ध, इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो मैं लिखूंगा पानीपत का सेकेंड युद्ध वार। इसके बाद इसको मैं देखूंगा कि कैसे कैसे इसको किस बुक से पढ़ा जा सकता है। उससे मैं इसको पढ़ूंगा, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो मैं याद करूंगा। ऐसे अगर PYQ को बेस बना के अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो मेरी तरीके से ये रणनीति बहुत अच्छी हो सकती है। बाकी आप लोगों को मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जो NCERT की बुक है 6 to 12 तक, इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है इसमें,
ये आप लोगों को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आगे हिस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कम से कम एनसीईआरटी और जो भी रेफरेंस बुक हैं आपको एक बार तो जरूर पढ़ना पड़ेगा, या आज पढ़िए या कभी भी पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो एनसीईआरटी पढ़ने का मैं तरीका बताता हूँ कि कैसे आप इसको जल्द से जल्द समय में कवर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को सिक्स क्लास की कोई एनसीईआरटी पढ़नी है, सिक्स क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी का कोई चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर फर्स्ट मान लीजिए, तो आप लोग इसको सर्च करेंगे यूट्यूब पे कि सिक्स क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर वन समरी। जब ये लिखे सर्च करेंगे आप लोग तो आपको 20 मिनट या 25 मिनट की आसानी से समरी जो है यूट्यूब पे मिल जाएगी चैप्टर वाइज। इसके बाद इसको एक बार आप लोग देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए। इसके बाद जब समरी देखने के बाद जब फिर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और बहुत ही कम समय में आपको आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये रणनीति जो एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए अपनाई जा सकती है कि सबसे पहले जो भी बुक पढ़ रहे हैं आप लोग उसकी समरी को देखा जाए यूट्यूब से, और समरी देखने के बाद फिर उस चैप्टर को पढ़ा जाए। तो इस तरीके से आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। और एक और सजेशन ये है कि अगर आप एंशियंट की अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी चाहें तो आप लोग तमिल बोर्ड की एनसीईआरटी जो आती है एंशियंट पोर्शन के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि तमिल बोर्ड की एनसीईआरटी जो है इंग्लिश मीडियम में एंशियंट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। ये मैंने खुद पढ़ा है और कई लोगों से सजेस्ट करने के बाद पढ़ी थी, तो बहुत ही अच्छी बुक है एंशियंट के लिए तमिल बोर्ड की एनसीईआरटी। अब बात करते हैं कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा वर्क क्या करना पड़ सकता है। एक्स्ट्रा वर्क्स के रूप में आप लोगों को जो अभी से उस पे वर्क करना पड़ेगा, कुछ ऐसे टेबल बनाने पड़ेंगे। जैसे आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि किस टाइप के टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि जितने भी बुक एंड ऑथर्स हैं एंशियंट इंडिया के समय में, अ, उनको आपको अलग से टेबल के रूप में याद करना पड़ेगा। किंग किंगडम, किस वंश की स्थापना किसने की थी और उसकी राजधानी कहाँ बनाई थी, इस टाइप की जो टेबल आपके बुक में दिया होगा उसको आपको को अलग से करना पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नर जनरल का जो टाइम लाइन है मॉडर्न इंडिया में, उसको आपको एकदम रटना पड़ेगा कि किस गवर्नर के बाद किस गवर्नर का काल रहा है और उसके काल में होने वाली महत्वपूर्ण मेजर इवेंट क्या रहे हैं। इसको आपको टेबल के रूप में याद करना पड़ेगा। इसके बाद वार एंड ट्रीटीज, युद्ध और संधियां, कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, उस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, उस संधि में किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, इसका एक टेबल बना सकते हैं। इसी टाइप के कुछ आपको अलग से टेबल बना के इन सारी चीजों को अभी से करना पड़ेगा, जिससे कि कम से कम ये जो फैक्ट्स हैं इस पे आपकी अच्छे से पकड़ हो। क्योंकि बुक एंड ऑथर से जो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इस समय जो है नेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहा है। और अगर मैं बता रहा हूँ कि आपको 10 से 15 टाइप के टेबल मैं बनवाऊंगा, और इससे कम से कम एक प्रीवियस ईयर या जितने भी एजीपी की बुक आप लोग सॉल्व करेंगे उसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से इस टेबल से बनने की उम्मीद मैं रखता हूँ। तो इसी टाइप के और भी सारी चीजें हैं जो आगे धीरे धीरे समय में, आगे आने के वाले समय में आपको बताई जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप की रणनीति और हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं,
जिससे कि आगे आने वाले भी किसी भी टाइप का अगर वेबिनार लिया जाए या किसी टाइप का आप लोगों के साथ मीटिंग हो, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और नेट दिसंबर 2023 की जो तैयारी चल रही है आप लोगों की, उसे और ही अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकें। तो एक बार फिर से इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो कृपया उसे उन लोगों को शेयर करें और थैंक यू सो मच।